मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं इस मामले में सियासत भी गर्मा रही है। चंडीगढ़ और दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी, कांग्रेस और साध ने हत्या के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बिना समीक्षा किए ही सरकार ने सुरक्षा को हटा दिया। हत्याकांड के बाद भगवत मान सरकार बैकफुट पर आ गई। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मोगा से 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मानसा के एक ढाबे से आरोपियों के अहम सुराग भी मिले हैं। ढाबे में लगे सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध देखे गए। वहीं सीएम मान ने हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाएगी। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस ने उससे पूछताछ की है। मिली जानकारी के मुताबिक बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड से कई बार फोन पर बातचीत की और हत्या की साजिश रची है। पंजाब सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर आपने पूरी तरह से लापरवाही बरती है, सुरक्षा को क्यों घटाया, क्या इसको लेकर आपने विश्लेषण नहीं किया था? 2 लोग हमारे साथ इस मामले को लेकर जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी है, पूर्व डीजीपी, साथ में हमारे सहयोगी पवन सिंगर, वरिष्ठ संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप दोनों का। पवन, क्या इस मामले को लेकर अपडेट है? यह कि एक उत्तराखंड में कुछ गिरफ्तारियां हुई है और पंजाब पुलिस के अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस ने नाकेबंदी की हुई थी और उसके बाद पंजाब पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त तौर पर ये जो गिरफ्तारी है ये की है। और इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई आज, जिसमें ये कहा गया कि पंजाब की सरकार ने कुछ लोगों की जो सिक्योरिटी थी उसको वापस लिया था, लेकिन उसके बाद उस आदेश को सार्वजनिक किया गया और उसकी क्या जरूरत थी और उसके सार्वजनिक किए जाने के पीछे वजह क्या थी। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की सरकार को नोटिस जारी किया है। 2 जून को अब इस मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है कि आखिरकार किस तरीके से ये सुरक्षा इन लोगों की वापस ली गई है, किस तरह से रिव्यू किया गया है, और अगर सुरक्षा वापस ली गई है, रिव्यू हुआ है, तो फिर वो सूची जो है उसको सार्वजनिक करने की वजह क्या है। तो ये मामला हाईकोर्ट में एक याचिका के रूप में गया और उसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम के बाद से ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर पूरा विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए और शिरोमणि बिल्कुल विपक्षी पार्टियों को पूरी तरह से पवन सिवर कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया। विपक्षी पार्टियां कह रही कि सरकार सुरक्षा को लेकर नाकाम हो गई, कुछ दिनों में ही नाकामियां उनकी उजागर हो गई। सूर्य कुमार जी, किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चूक पंजाब सरकार की है? ये जहां तक भाई साहब इसकी बात है कि पंजाब सरकार की चूक है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सामान्यतः जो सुरक्षा विभाग होता है सरकार का, पुलिस का एक अंग होता है जिसके इंचार्ज एडिशनल डीजी सिक्योरिटी होते हैं, तो उनका ये काम होता है। और मुख्य काम ये होता है कि जिस का निवासी है वो व्यक्ति, वहां के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, ये लोग चेक कराते हैं, समय समय पर चेक कराते रहते हैं वास्तव में कितनी सुरक्षा की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये मूल्यांकन कर चूक हुई और कोई ये बड़ा लोग था जो जेल से ऑपरेट कर रहा था, इसने जिस तरह से घटना हुई है, कि कहीं ना कहीं ये साजिश का शिकार और कोई पेशेवर गिरोह लेकर के क्या करते हैं, ये उनका पेशेवर काम है जिसकी वजह से ये घटना हो। लेकिन और आगे के लिए सूर्य कुमार जी, इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ तो सुरक्षा घटा दी और दूसरी तरफ
सूची जारी कर दी कि इनकी सुरक्षा घटाई गई। क्या ऐसा होता है सुरक्षा के लिहाज से? ये तो बड़ी चूक है। बिल्कुल, ये ही है कि हम नहीं लगा पाए जो की जिम्मेदारी थी कि जो क्या घटना, कौन इस सिंगर के पीछे पड़ सकते हैं, कौन लोग इसका मर्डर कर सकते हैं, ये बात का मूल्यांकन नहीं कर पाए और उसकी वजह से घटना हो गई। का अच्छी तरह तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई सिटिंग जैसा जांच हो रही है तो ये पता लगेगा वास्तव में परिस्थितियों में ऐसा तो नहीं, इसकी भी साजिश की गई। जो लोग इतना सक्षम है, इतना बड़े स्तर आप करते हैं कि बिहार जेल की साजिश और कनाडा के साथ जुड़े हुए हैं, तो है कि ऐसे लोगों ने कोई साजिश कर सुरक्षा हटवाने में भी कोई भूमिका की। तो सूर्य कुमार जी, आपके पास मैं फिर से आऊंगा, कुछ तकनीकी वजह से आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। पवन सिवर, क्या इस हत्याकांड के तार कई राज्यों से जुड़े अब दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड से भी एक गिरफ्तार किया, बराबर में हरियाणा है, तो क्या हरियाणा में भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जब पंजाब का कोई घटनाक्रम है तो पड़ोसी जो राज्य हैं उनके ऊपर भी उसके ऊपर बात जो है वो जरूर आती है। और हरियाणा में भी सुरक्षा व्यवस्था या कानून व्यवस्था के नजरिए से जो है वो पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के गृह मंत्री ने सख्त आदेश जो है वो हरियाणा के सभी जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको दिए थे। दरअसल पंजाब से ही एक जो है वो हथियारों का जखीरा लेते हुए 4 खुंखार आतंकी जो है वो पंजाब के रास्ते से हरियाणा में करनाल में जो है वो दाखिल हुए थे और उसके बाद उनको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एक तरह से सरकार जो है उसकी सख्त हिदायत है कि बॉर्डर जो एरिया है उस पर खास तौर पर कड़ी निगरानी रखी जाए। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी है और सिद्धू मूसेवाला को जिस तरह से छलनी किया गया है, कई राउंड फायर जो उनके ऊपर हुए हैं, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। क्या आम आदमी जो है पंजाब का वो सुरक्षित है? आम आदमी पार्टी की सरकार दावा करती है, लेकिन क्या वाकई में जो पंजाब का आम आदमी है वो किसी डर और भय के माहौल में इस वक्त नहीं कई तरह के सवाल हैं जो पंजाब सरकार को घेरे में ले रहे हैं। पवन, कल ही आपने देखा कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रैली को संबोधित करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, और उसी दिन इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो है वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, वो एक रैली को संबोधित करने पहुंचते हैं और पड़ोसी जो राज्य है पंजाब, वहां पर एक बड़ी जो है वो घटना सामने आती है जो पंजाब की सरकार की कानून व्यवस्था की पोल जो है वो खोल रही है। और जो सिद्धू मूसेवाला है उनकी बेरहमी के साथ हत्या जो है वो गैंगस्टर ने की है। और इस पूरे मामले में सवाल ये भी है कि पुलिस ने धरपकड़ शुरू जरूर की है। अभी उत्तराखंड में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पूछताछ में क्या सामने आता है, या फिर मोगा में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या जो है वो निकल कर आता है। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी चूक ये मानी जा सकती है कि इतने जो है वो अपराधी इस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं, गाड़ियों में उनके पास इस तरह के हथियार थे, जिन्होंने जो इतने राउंड फायर किए, उनके पास इतने बड़े हथियार, और इस तरीके से खुलेआम अगर वो गाड़ियों में उन्होंने सफर किया है, तो पंजाब की आखिरकार कानून व्यवस्था कहां पर है? जो आम आदमी पार्टी की सरकार दावा करती है कि प्रदेश का माहौल जो है वो बदलने के लिए लोगों ने उनका साथ दिया है और अब माहौल बदलने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी सवाल है, अगर कोई सिक्योरिटी का रिव्यू हुआ, ठीक है, अगर सरकार ने उचित समझा रिव्यू किया, लेकिन उस रिव्यू के बाद उसको राजनीतिक तौर पर भुनाने क्या वजह रही? जो सूची को सार्वजनिक कर दिया गया, इन लोगों से सुरक्षा वापस ली गई है, इनके पास इतना सुरक्षा कर्मी थे, अब इनसे हटाकर इनको इतने दिए गए हैं, या इनसे सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आम आदमी का पैसा कैसे सुरक्षा में खराब होता है, हम उसको बचा रहे हैं, ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उल्टा उनके ऊपर पड़ गया। सूर्य कुमार जी,
इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? कनाडा में प्लानिंग होती है, तिहाड़ जेल में भी इस पर चर्चा बदमाश करते हैं और एक प्लानिंग के तहत सिंगर की रेकी भी होती है, कई दिन तक लगे रहते हैं, लेकिन पुलिस को मालूम ही नहीं होता है, पुलिस को मालूम ही नहीं कि क्या कुछ चल रहा है। तो क्या इसमें बहुत बड़ी नाकामी है पूरे सिस्टम की? इसमें होता यह है कि जब दूसरे प्रदेश में जब अपराधी जेल में बंद होती है तो लोकल पुलिस उतनी अच्छी तरह निगरानी नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास ज्यादातर अपने क्षेत्र के काम हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे सारे अपराधियों पर निगरानी कि वो किससे संपर्क में हैं, क्या बातें कर रहे हैं उन पर, और उससे भी जरूरी है कि उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए, उनको जल्दी से जल्दी उनके हथियार जब्त कर लिए जाए, ताकि इस हैसियत न रहे कि वो कोई घटना कर सकें। और ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले से निगरानी रखकर हुआ है कि ऐसे घर बुलडोजर से गिरा दिए गए, ऐसे की संपत्तियां जब्त कर ली, हिम्मत न कर सकें, गोली मार सकें, तो उसको तरह करके दृढ़ता करने की जरूरत है। ऐसे अपराधियों से सख्त जरूरत नहीं, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन क्या जिन अधिकारियों की लापरवाही रही, क्या उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई नहीं होना चाहिए? एक नजीर जाए कि सुरक्षा को लेकर आप कैसे चूक कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो जब जांच हो रही है, जिसकी भी लापरवाही पाई जाए, विश्वास है कि उन पर भी कार्रवाई, और साथ ही एहतियाती कदम भी उठाए जाएंगे कि खास आदमी या आम आदमी किसी घटना ना होने पावे। करना पड़ेगा कि सब करना ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर, तो राज्य भगा देना, उनकी कट जाए और सुरक्षा में किसी। पवन सिवर जी, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी राजनीति के तौर पर कितनी बैकफुट पर नजर आ रही है इस हत्याकांड के बाद? क्या काफी किरकिरी हो रही है? क्योंकि हर जगह विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो लग रहा है कि बैकफुट पर है आम आदमी पार्टी इस वक्त। बिल्कुल, इसमें कोई दोराई नहीं है। घटनाक्रम इतना बड़ा है, बेखौफ तरीके से बदमाशों के हौसले इस कदर पर बुलंद थे कि कई राउंड फायर करते रहे और एक जो वो सिंगर को इस तरीके से गोलियों से छलनी कर दिया गया। और उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो तमाम तरह के वायदे या दावे करती है, उन दावों की पोल इस लिहाज से भी खुली कि घटनाक्रम को अब करीब 24 घंटे बीतने वाले हैं। अभी कुछ धरपकड़ में गिरफ्तारियों की बात की जा रही है, जो उत्तराखंड में गिरफ्तारी देहरादून में हुई है या पंजाब के मोगा में जो गिरफ्तारी हुई है, उनके बाद ये बात सामने आ रही है कि कुछ पुलिस हरकत में आई है या कुछ लोगों को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ जो है वो करने के बाद कोई बड़े खुलासे की जानकारी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से बेखौफ बदमाशों ने एक जो है वो गोलियों से छलनी करने के बाद सिद्धू मूसेवाला को वो यहां से निकलकर कहां चले गए, या उनको पंजाब के अंदर ही उनको गाड़ियों के साथ उनको हिरासत में नहीं पुलिस ले पाई। तमाम तरह के सवाल हैं जिनका आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। और जब विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री है पंजाब के भगवंत मान, उन्होंने ये कहा कि हमने इस मामले में अब हाईकोर्ट की सिटिंग जैसे जांच करवाने का फैसला किया है और इस मामले में जो लापरवाही जिनसे बरती गई है उनको जो है वो उसके मामले में कार्रवाई होगी। तमाम तरह की उन्होंने फिर एक बार जो है वो अपनी सरकार के बचाव में वो आगे आए और उन्होंने बात तमाम मुद्दों पर की है। साथ ही डीजीपी ने भी अपना स्पष्टीकरण जारी किया, क्योंकि डीजीपी ने जो कल रात को 9:15 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक तरफा उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद वो मीडिया के सवालों के बिना जवाब दिए चले गए थे। उसके बाद उनको जिस तरीके से घेरा गया उसके बाद उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। तो जाहिर सी बात है आसिफ, इस मामले में पंजाब की आम आदमी पार्टी की आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि विपक्षी पार्टियों को बड़ा मौका मिल गया, बड़ा मुद्दा मिल गया है आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए। लेकिन सिंगर मूसेवाला के पिता का खुद ये बयान है
कि पंजाब सरकार की नाकामी की वजह से उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। पवन जी। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आज जो पीड़ित परिवार है यानी सिद्धू मूसेवाला के जो माता पिता हैं, उनका दर्द इस वक्त कितना है वो जो है वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, जिसने जवान बेटे को खो दिया। और इस तरीके से जो जवान बेटे को खोना, जब प्रशासन की या सरकार की नाकामी की वजह से जो है वो बेखौफ बदमाशों ने उनके बेटे को इतनी गोलियां मारी है कि उसको पूरी तरह से छलनी कर दिया गया। और इसके बाद वो बेखौफ बदमाश जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल लोग भी करेंगे, विपक्षी जो लोग हैं वो भी करेंगे, और जो पीड़ित परिवार है वो तो सवाल करेगा ही। और यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा है। इस पूरे मामले में जो उनके आरोप थे वो उन्होंने उसमें जिक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने डीजीपी की जो कल रात को 9:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर सवाल खड़े किए। उसके बाद डीजीपी ने स्पष्टीकरण दिया है, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उसके बाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की बात की है। लेकिन ये इन सब के बीच में आसिफ सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी जो पंजाब में दावा करती है, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर हर तरह के दावे जो करती है, क्या पंजाब का आम आदमी आज सुरक्षित खुद को महसूस कर रहा है? जब इस तरह का माहौल हो, जब पिछले दिनों के अगर हम घटनाक्रमों को देखें तो पंजाब में मोहाली में जो इंटेलिजेंस का दफ्तर है उसके ऊपर जिस तरीके से हमला होना, बुडेल जेल के पास एक जो वो खतरनाक सामान का मिलना, इसके साथ ही पंजाब से होते हुए कुछ आतंकी जो है वो करनाल में गिरफ्तार होना, जिनके पास काफी असला जो है वो बरामद हुआ था, कबड्डी खिलाड़ी की किस तरीके से जो है वो हत्या हुई, ये जो बिल्कुल एक के बाद एक कई चीजें हो गई, लेकिन उससे सबक नहीं लिया पंजाब की पुलिस ने। सवाल इस बात को लेकर है कि कई घटनाएं हो गई लेकिन पंजाब की पुलिस उससे सबक नहीं ले रही है। सूर्य कुमार जी, जब इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आती हैं तो फिर पुलिस के ऊपर, पुलिस के सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है। कहां आप गलती, कहां चूक देख रहे हैं? इस मामले में मैं महसूस करता हूं कि बहुत अच्छी तरह निगरानी की जरूरत पड़ती है। खास तौर से आपने स्वयं ये बात बताई कि जेल में बंद और कनाडा से जिन अपराधियों के तार जुड़े हुए थे वो इसके पीछे थे, और अभी पुलिस की जानते कि थानावार होती है, जिलावार होती है। अब नए आयाम आ रहे हैं, नया अपराध दूसरे प्रदेशों में, यहाँ तक दूसरे देश तक से उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसी स्थिति में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है कि दूसरे प्रदेशों और दूसरे जिलों से भी जो अपराधी भाग जाते हैं उनकी एक कोई पुलिस की ऐसी एजेंसी बनाई जाए तो एनआईए के दर्ज पर गैंगस्टर अपराधियों पर निगरानी और निगरानी रखकर प्रदेश जिले स्तर का, थाना स्तर का जो पुलिस कार्यवाही का प्रचलन है। बिल्कुल पुलिस की बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक दिखाई दे रही है। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस हत्याकांड के बाद आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही थी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और पंजाब पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि पंजाब पुलिस आखिर क्या कर रही है। एक के बाद एक जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उससे सबक पंजाब की पुलिस क्यों नहीं ले रही है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।